इलैक्ट्रिक फील्ड आ जीरो है जी भाई जो ये गॉसियन सरफेस लिया ना ये इलैक्ट्रिक फील्ड जो जीरो सानू कि पता लगता पाया वा देखो जो चार्ज है ये बॉडी के कंडक्टर के चार्ज है वो सारा चार्ज कितने है जी यदि आउटर सरफेस ये आउटर वॉल है वो सारा चार्ज है देखो पॉजिटिव जो पॉजिटिव चार्ज है सारा ये आउटर वॉल के नाल अटैच है जो सेंटर वाला पार्ट है वो देखो जी इलैक्ट्रिक फील्ड जो जीरो है कोई इलैक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होता पाया और ये चीज अं पहला भी पढ़ चुके हैं कंडक्टर वाला ही मैं टॉपिक कराया कैपेसिटेंस वाले मैं तुहानूं दस्सिया ही कि जो कोई भी कंडक्टर होंदा वा उहदे सेंटर दे विच जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है बिल्कुल जीरो है और हुणे भी इस तो पहला भी प्रूव किया वा सो देखो जी ये जिहड़ा भी चार्ज है सारा चार्ज कित्थे है जी जिहड़ा साडा कंडक्टर उहदी आउटर वॉल दे नाल सारा चार्ज है इलैक्ट्रिक फील्ड भी बार बार ही क्रिएट होता है पर जिहड़ा ये गॉसियन सरफेस ये जो यूम किया वा ये गॉसियन सरफेस दे विच वो ये सेंटर दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो इलैक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो है क्योंकि ये चार्ज नहीं है कह सकते इत्थे नो चार्ज है कोई चार्ज नहीं है सो देखो जी असीं इहनूं लिख सकते हैं फिर इहनूं लिख सकते हैं इहदे विच नो जां आपां इहनूं इदां कह सकते हैं इहदे विच देखो जी इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा वा जीरो आ सो जिहड़ा ये वाला इलैक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा फिर जीरो होगा अगर ये दोनों जीरो आ तो ये वाला तुहाडा चार्ज भी क्या होगा जीरो होगा सो आपां लिख सकते हैं ये इलैक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है इलैक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो है उस तो बाद साडा जिहड़ा नैट चार्ज है वो भी क्या होगा फिर जीरो होगा क्यों जीरो होगा देखो जी तुहाडे सामने मैं कंडक्टर बनाया मैं डायग्राम दे विच जिन्ना भी चार्ज है सारा ये आउटर वॉल दे नाल ही अटैच है ये सेंटर दे विच जिहड़ा सेंटर पार्ट लिया जो मैं गॉसियन सरफेस मन्निया वा ये कोई चार्ज नहीं है अगर कोई चार्ज नहीं है ये इलैक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है ये चार्ज भी जीरो है और वो अकॉर्डिंग इलैक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है फ्लक्स भी जीरो है और नैट चार्ज भी जीरो है सो ये थर्ड जी प्रॉपर्टी है ये भी तुहाडी ये कवर हो गई सो उस तो बाद देखो जी नैक्सट प्रॉपर्टियां जिहड़ियां वा वो मैं बाद दे विच सो चलो जी कोई नहीं मैं कंटिन्यू चलन देना इनू सो ये रेस कर लेंगे हैं जी सो ये रेस कर लेंगे हैं और उस तो बाद देखो जी फोर्स प्रॉपर्टी की गल कर लेंगे जी तो देखो जी फोर्स प्रॉपर्टी की लिखा है जी फोर्स प्रॉपर्टी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਆ ਜੀ पोटेंशियल वोल्टेज इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर देखो जी कोई भी ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਆਊਟਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ कंडक्टर के सरफेस के उत्ते भी पोटेंशियल कांस्टेंट होंदा वा और कंडक्टर के सेंटर दे विच भी पोटेंशियल कांस्टेंट होंदा वा सो देखो जी पोटेंशियल साडी वोल्टेज ही होंदी है इसे करके मैं लिखिया इहनूं सो इहनूं आपां देखो जी कितना सॉल्व करते हैं इहदे वास्ते भी आपां एक डायग्राम ले लेने हैं छोटी जी सो देखो जी इहनूं सॉल्व करने वास्ते की करांगे जी आपां एक फॉर्मूला लवांगे ये साडे कोल फॉर्मूला हुंदा जी E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स भाई ये भी एक इलैक्ट्रिक फील्ड का ही फॉर्मूला वा इलैक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डेल वी अपॉन डेल एक्स या फिर इदा भी आ सकता वा E इज इक्वल टू डेल वी माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई भी आ सकता वा डेल जेड भी आ सकता वा इतने सो ये इलैक्ट्रिक फील्ड का ही फॉर्मूला वा सो देखो जी ये प्रूफ करना जी जो साडा इलैक्ट्रिक फील्ड है अगर साडा इलैक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गया तो साडी जिहड़ी चेंज इन वोल्टेज है ये भी क्या होगी जी जीरो होगी एक बार मैं फिर रिपीट कर देना जी ये साडे को फॉर्मूला होंदा वा इलैक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स ये जो ई इलैक्ट्रिक फील्ड है जिहड़ा डेल्टा वी है वो चेंज इन वोल्टेज है और डेल्टा एक्स साडे को कोई सरफेस है सो देखो जी मैं तुहानूं जी की दस्सिया वा इहदे विच जिहड़ा साडा इलैक्ट्रिक फील्ड है किसी भी कंडक्टर का अगर जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है किसी भी कंडक्टर दे विच जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है अगर वो जीरो होवे ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲਟੇਜ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਰ ਅੱਗੇ बल्कि मैं इनू एलैबोरेट करता वा
अगर साडा इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो आ, अगर साडा इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो आ तो साडा फिर चेंज इन वोल्टेज भी होगा, चेंज इन वोल्टेज भी साडा जीरो होगा, क्योंकि जो चेंज इन वोल्टेज है ये पूरी वैल्यू भर देने हैं। किहड़ी किहड़ी वैल्यू आऊगी जी? देखो जी, फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज, जी साडी फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज है ये भी की हो जूगी जी, ये भी फिर जीरो ही हो जूगी। सो देखो जी ये अकॉर्डिंग हुण असीं बड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये अकॉर्डिंग की होगा जी, देखो जी जिहड़ा ये माइनस माइनस वी आई है, ये इधर माइनस का इधर आके की हो जूगा जी, जो इनू लैफ्ट हैंड साइड से सॉरी इनू जो राइट हैंड साइड से ले गया ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जूगा, तो ये बन जूगा जी वी एफ इज इक्वल टू ये माइनस का इधर आके प्लस हो जूगा वी आई हो जूगा। सो देखो जी साडी ये कंडीशन क्रिएट हो जूगी, मीनस असीं ये फार्मूला लिया है, ये क्या है कि साडा इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा वा इलैक्ट्रिक फील्ड साडा जीरो है, उसके अकॉर्डिंग साडा चेंज इन वोल्टेज भी हो गया जीरो हो गया। थोड़ा चेंज इन वोल्टेज किनू बोल सकते हैं? फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज, तो जो फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज वो भी साडा किहदे इक्वल हो गया जीरो ते। सो ये अकॉर्डिंग असीं ये वैल्यू कर ली है, ये जिहड़ा साडा फाइनल वोल्टेज है वो किहदे इक्वल हुंदा वा, जिहड़ा साडा फाइनल वोल्टेज है वो इक्वल टू इनिशियल वोल्टेज हुंदा वा। सो इसे करके वी एफ इज इक्वल टू वी आई लिख लिया है। सो जिहड़ा वी आई है ये थोड़ा छोटा इत्थे लिख लो जी, पैर दे विच लिखिआ है मैं इदां करके, मीन जो दे विच थोड़ा छोटा करके लिखना वा, मीन साडा फाइनल वोल्टेज इज इक्वल टू इनिशियल वोल्टेज हो गया। सो ये अकॉर्डिंग देखो जी, ये अकॉर्डिंग इतने मैं एक कंडक्टर ले लिया वा, कोई भी एक कंडक्टर ले लिया वा। सो जो कंडक्टर है ये आउटर वॉल के उत्ते पॉजिटिव चार्ज है, देखो सारे के उत्ते पॉजिटिव चार्ज है। सो देखो जी ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जिहड़ा ये वाला कंडक्टर है ये आउटर सरफेस से पॉजिटिव चार्ज है। देखो जी ये आउटर सरफेस से साडा हैगा जी 100 वोल्ट, ये आउटर सरफेस से की है जी 100 वोल्ट पोटेंशियल है, ये आउटर सरफेस से 100 वोल्ट पोटेंशियल मैं लिखता V इज इक्वल टू 100 वोल्ट। अगर ये सरफेस के उत्ते 100 वोल्ट पोटेंशियल है ना, अगर ये कोई भी पॉइंट ले लो, ये कोई भी पॉइंट ले लो, ये वाला जो कंडक्टर है ये कोई भी पॉइंट से मेजर कर लो, भाई किसी भी एक मैं चलो रैंडमली ये पॉइंट से मेजर कर लिया वा। अगर ये आउटर सरफेस से 100 वोल्ट पोटेंशियल है ना जी, किसी भी पॉइंट से चेक कर लो, ये अंदर जाके ये इंटरनल साइड के किते भी चेक कर लो, अगर ये आउटर वॉल के उत्ते अगर ये आउटर सरफेस के उत्ते पोटेंशियल साडा 100 वोल्ट है ना, ये अंदर भी जिन्ने पॉइंट आ उत्थे किसी भी पॉइंट से चेक कर लो, उत्थे साडा जिहड़ा पोटेंशियल आ वो पोटेंशियल 100 वोल्ट ही होगा, ठीक है जी। अगर इत्थे ये आउटर वॉल के उत्ते जिहड़ा पोटेंशियल साडा 10 वोल्ट है ना, ये अंदर जिथे मर्जी चेक कर लो उत्थे भी तुहाडा जिहड़ा वोल्टेज है वो 10 वोल्ट ही होगा। हुण देखो इहदे मैं लेट कीता वा, ये वाले कंडक्टर दे आउटर सरफेस के उत्ते ये वाले कंडक्टर दे आउटर सरफेस के उत्ते जिहड़ा मैं पोटेंशियल लिया वा 100 वोल्ट लेट कर लिया। अगर ये आउटर सरफेस के उत्ते अगर ये आउटर सरफेस के उत्ते पोटेंशियल 100 वोल्ट है, ते जिहड़ा इहदा इंटरनल साइड है, इंटरनल साइड ते किसी भी पॉइंट ते चेक कर लो, इत्थे भी तुहाडा पोटेंशियल जिहड़ा 100 वोल्ट ही होगा, ये अकॉर्डिंग 100 वोल्ट ही होगा। मीनस जो पोटेंशियल आउटर बॉडी के उत्ते हुंदा वा आउटर सरफेस के उत्ते हुंदा वा वो सेम पोटेंशियल ही इंटरनल बॉडी दे विच हुंदा वा। इसे करके आउटर बॉडी ते भी 100 वोल्ट ही पोटेंशियल है, और सेम ये जिहड़ा कंडक्टर है ये इंटरनल साइड दे विच किसी भी पॉइंट के उत्ते चेक कर लो, तुहाडा इसे वोल्टेज जिहड़ा 100 वोल्ट ही होगी। सो ये चीज़ असीं ऑब्जर्व भी करते हैं कि साडे कोल कोई भी कंडक्टर हुंदा वा असीं उहनूं जदों मर्जी हत्थ ला लैंदे हैं, सानूं शौक तो नहीं रहिंदा। तुहाडे घरां दे विच बहुत सारियां मैटल दीयां बॉडीज हुंदियां वा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਲ ਬੋਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡਕਟਰ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਊਟਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 100 ਵੋਲਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਨਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਵੋਲਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਮ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਹੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 4th ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰੇਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਔਰ ਰੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ 5th ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ
ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿ देखो जी मैं गॉसियन सरफेस ले लैक गॉसियन सरफेस ले लिया जी। उस तो बाद देखो जी ये साइड का कंडक्टर बना लेना है इदा करके कंडक्टर बना लिया जी। उस तो बाद गॉसियन सरफेस है ये काफ़ी थले तक गया है, थोड़ा आप डॉट बना लेंगे जी वो तक दसिया है। सो ये इदा करके गॉसियन सरफेस आ गया। और जोड़ा ये कंडक्टर है जी, कंडक्टर सारे दे पॉजिटिव चार्ज है जी, आउटर वॉल दे नाल सारे पॉजिटिव चार्ज है, तो अपन सारे में पॉजिटिव चार्ज ना भर लेने, सारे दे उत्ते पॉजिटिव चार्ज है। उस तो बाद देखो जी ये मैं समझा देना वा देखो जो गॉसियन सरफेस है ये मैं नीचे डॉटेड भी बनाया वा। मान लो जिमें ये मेरा हाथ है ये इदा करके है, चलो इदा कर लेंगे। देखो जी जोड़ा जिमें ये मैं आप अपना मार्कर है, देखो जी मार्कर जोड़ा दे थोड़ा जहा फसिया हुआ वा, मीनस जिदा ये मार्कर ये फसिया है ना इदा ही जो गॉसियन सरफेस है भी ये वाली जी कंडक्टर प्लेट है ये फसिया हुआ वा, ये इदा करके हिंड है। सो देखो जी ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਟ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਬਾਹਰ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੋਡੀ ਗਈ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਾਰਜ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ उस तो बाद आप सॉल्व करते हैं। तो देखो जी सॉल्व किवें करते हैं, असीं की प्रूफ करना जी जिहड़ा साडा इलैक्ट्रिक फील्ड है वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सो देखो जी इनू ही वाकई प्रूफ करते हैं, किदां प्रूफ करते हैं वेख लो जी इत्थे। सो जी गॉसियन सरफेस वास्ते असीं गॉस लॉ दा फॉर्मूला ले लेना वा। सो गॉस लॉ दा फॉर्मूला साडे कोल की हुंदा जी, सो इनू आपां इत्थे करके वेख लैंदे आ जी। सो साडे कोल गॉस लॉ दा फॉर्मूला हुंदा वा, साढ़े को गॉस लॉ का फॉर्मूला होगा जी। सो ये अकॉर्डिंग अं लिख सकते हैं जी इलैक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये तो इलैक्ट्रिक फील्ड आ गया जी, ये एरिया आ गया डी एस एरिया होता जी, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस बोल देंगे इक्वल टू कहते हैं जी चार्ज नेट चार्ज अपॉन परमिटिविटी। सो ये वाला फॉर्मूला होगा जी। उस तो बाद की करना जी ये जो डॉट है रिमूव कर देना, जो डॉट रिमूव करेंगे ये कॉस या साइन लग जूगा। सो देखो जी ये की बन जूगा साढ़े को इंटीग्रेशन, ये वाले वैक्टर भी हट जाएंगे जो डॉट अं रिमूव किया, ये वाले भी दोनों हट जाएंगे, इतने की रह जूगा जी ई रह गया और ई दे नाल साढ़े को डी एस आ गया और जो डॉट आया हटाया दे नाल की आ जूगा जी कॉस थीटा। उस तो बाद देखो जी इक्वल कहते हैं समीशन क्यू अपॉन अपसाइड नॉट। देखो जी जिहड़ा ये इलैक्ट्रिक फील्ड और जिहड़ा ये एरिया वा ये कित्थे बनदा पिया जी, साडा गॉसियन सरफेस ये है, ये साडा की हो गया जी इत्थे ये साडा हो गया जी एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस काहदे नाल डिनोट कीता डी एस दे नाल, आ डी एस जिहड़ा ही लिखिया वा। और देखो जी इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन भी किधर निकलदियां पईयां वा सेम डायरेक्शन च निकल रही है। सो ये साडियां ये कह सकते इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ गॉसियन सरफेस। देखो जी जिहड़ा साडा इलैक्ट्रिक फील्ड ऑफ गॉसियन सरफेस और एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस दोनों पैरेलल है। अगर दोनों के एंगल की गल करिए, अगर असीं दोनों के एंगल की गल करिए दोनों के एंगल कितना होगा जी, अगर पैरेलल लाइन है तो 0 डिग्री एंगल होगा। सो इत्थे लिख सकते हैं, फिर इत्थे ही नोट कर सकते हैं कि एंगल बिटवीन इलैक्ट्रिक फील्ड ऑफ गॉसियन सरफेस एंड एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है इस करके 0 डिग्री एंगल आऊगा। तो उस तो बाद देखो जी जिहड़ा साडा थीटा वा थीटा साडा कितना आ गया जी कॉस थीटा, फिर कितना आ जाऊगा ये थीटे की वैल्यू 0 पुट करती, कॉस 0 डिग्री कितना हुंदा जी
cos 0 डिग्री ਜਿਹੜਾ ਵਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ cos 0 डिग्री ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ds ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਔਰ ਏਰੀਆ ਇਨ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਡਿਗਰੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ cos 0 ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 1 ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ E ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ds ਆ, ds ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ds ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਵਾ ਔਰ ds ਨੂੰ ਹੀ ਏਰੀਆ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ds ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ a ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ q ਆ ਇਹ ਸਿਗਮਾ a ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਸਾਡਾ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਸਿਗਮਾ a ਆ ਜਾਊਗਾ ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਿਗਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ, ਜਿਹੜਾ q ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਿਗਮਾ a ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ। तो देखो जी सरफेस चार्ज जी डेंसिटी है वो ही इतने सोल्व कर लेंगे। सो ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ सोल्व ਕਰਾਂਗੇ जी, देखो जी इतने आप कर लेंगे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। देखो जी ये चीज ਅਸੀਂ बड़ी बार पढ़ी है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन, सिग्मा साडी सरफेस चार्ज डेंसिटी ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਚੁੱਕੇ हैं, क्यू चार्ज ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ है। सो देखो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ क्यू ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो क्यू ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, सिग्मा ए आ जाऊगा। सो देखो जी आ चार्ज की वैल्यू इतने ही कढ़ ली है, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वाली चार्ज की वैल्यू कढ़ ली है। सो ये अकॉर्डिंग इतने लिखता वा क्यू की जगह पे की लिखता वा सिग्मा ए लिखता वा। सो उस तो बाद देखो जी इतने क्यू की वैल्यू की पुट करती है, सिग्मा ए पुट करती है। सो देखो जी इधर भी एरिया दोनों एरिया कैंसल आउट हो जाएंगे। सो दोनों को कैंसल आउट करता। आफ्टर कैंसलेशन देखो जी साढ़े को की बच गया, आफ्टर कैंसलेशन मेरे तो बच गया जी, इधर ई बच गया वा, लिख लिया जी मैं। इधर देखो जी कला सिग्मा बचता वा, सिग्मा नोट कर लिया। उस तो बाद देखो जी नीचे मेरे तो परमिटिविटी बचती है। सो देखो जी ये फॉर्मूला मेरे तो बच गया, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो देखो जी ये हुण असीं इहो चीज प्रूफ करनी, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। सो इत्थे इहो चीज आ गई साडे कोल, इलैक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो वो चीज इत्थे हैगी है, इलैक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो इत्थे भी वो आ गया जी, इलैक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो देखो जी इनको आप इत्थे लिख लेंगे अलग दो, इनको आप इदां लिख सकते हैं, ये वाली चीज नूं इदां भी लिख सकते हैं इदां। सो देखो जी इत्थे ही इदां नोट कर लिया। फिर इहदे विच चेक कर लो जी, अगर तुहाडा इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा वा इनक्रीज करदा वा ते तुहाडा जिहड़ा सरफेस चार्ज डेंसिटी वो भी इनक्रीज करूगा। अगर तुहाडा इलैक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करदा वा ते तुहाडा फिर जिहड़ा सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी की करूगा जी, डिक्रीज करूगा। सो इहदे अकॉर्डिंग असीं कढ लिया वा जी, इलैक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो देखो जी ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इहनूं सॉल्व करके देख लिया कि असीं देखो जी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इहनूं सॉल्व करके देख लिया कि जिहड़ा साडा इलैक्ट्रिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सो ਇਹਦੇ ਅਕॉर्डिंग ਇਹ ਹੀ मैथमेटिकली ये वाले पॉइंट ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਬਾਈ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਏਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ समझना, क्योंकि सिंपल ही चीज होंगी है जी। सो की लिखा जी इलैक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, और शील्डिंग को ही कह सकते हैं, प्रोटैक्शन भी कह सकते हैं। सो ये वास्ते आपां बना ही लेना जी माड़ा जिहा। ये वास्ते देखो जी कंडक्टर ले लेने,
इतना करके मैं कंडक्टर ले लिया वा और कंडक्टर जिहड़ा वा ओहदी आउटर जिहड़ी कोई भी जिहड़ा कंडक्टर है ओहदा जिहड़ा आउटर सरफेस है उत्ते कोई ना कोई चार्ज हुंदा है। ये बड़ी बार इस चीज पढ़ चुके हैं। मान लो ये वाला कंडक्टर है, कंडक्टर के आउटर सरफेस के उत्ते बहुत सारा चार्ज है और देखो जी मैं चार्ज इतना बना भी देता वा, बहुत सारा चार्ज है। बट देखो जी उस तो बाद की है जी, ये सारा की है जी, ये सारा इलैक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होंदा पिया वा, कह सकते हो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रिएट होंदियां पईयां वा। बट देखो जी जिहड़ा ये वाला कंडक्टर है ये अंदर वाला जिहड़ा पार्ट है, ये वाला जिहड़ा पार्ट है, मान लो जी मैं गॉसियन सरफेस मान लिया, जिहड़ा डॉटेड वाला पार्ट बनाया, जिहड़ा इंटरनल पार्ट बनाया था ਉਹਨੂੰ मैं की मान लिया जी गॉसियन सरफेस मान लिया। देखो जिहड़ा ये गॉसियन सरफेस मैं लिया वा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई चार्ज नहीं है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई चार्ज नहीं है, कह सकते हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई चार्ज नहीं है, इत्थे मैं लिख ही देना वा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। सो देखो जी ये वाला जिहड़ा पार्ट है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई चार्ज नहीं है, ਇੱਥੇ बहुत सारा चार्ज है, मीन ਜਿਹਦੇ आउटर सरफेस ਤੇ बहुत सारा चार्ज है। अगर बहुत सारा चार्ज है ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ इलैक्ट्रिक फील्ड है ਉਹਦੀ वैल्यू 1 हो सकती है। ਲੈਟ कर लो कोई इलैक्ट्रिक फील्ड की कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। अगर ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਆਊਟਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਅਗਰ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਦੀ, 1 ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਲਿਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ नो ਚਾਰਜ। अगर ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 0 ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 0 ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 0 ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਲਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਲਿਆ ਵਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ 0 ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 0 ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਆ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਥੰਡਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਗਿਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੰਡਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਊਟਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ, ਆਊਟਰ ਬੋਡੀ ਉਹਦੀ ਮੈਟੈਲਿਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਆਊਟਰ ਬੋਡੀ ਆ, ਆਊਟਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਰ ਬੋਡੀ ਆ, ਇਨਰ ਬੋਡੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦੀ ਇਨਰ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਗਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ 0